पटना के सदाकत आश्रम में राहुल गांधी मीटिंग कर रहे थे। अचानक वहां पर होता क्या है कि एक पूर्व विधायक और एक मुसलमान कार्यकर्ता एक वैसे व्यक्ति को वहां पर पीटने लगते हैं जो जाति का भूमिहार रहता है। इसको लेकर के बवाल मचता है। सोशल मीडिया पर इन खबर अपने हेडलाइन में इस बात का जिक्र करके कहता है कि मुसलमान ने भूमिहार को सदाकत आश्रम में राहुल गांधी की बैठक चल रही थी उसी दौरान पीट दिया। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि रवि रंजन नाम का वो कार्यकर्ता जिसको पीटा गया वो खुद कह रहा है कि हम भूमिहार हैं और जिन्होंने पीटा वो पूर्व विधायक राजपूत हैं, इसलिए हमको पीट दिया गया। सोशल मीडिया पर चूंकि ये बड़ा हंगामा का कारण बन गया तो हमने सोचा कि आपको जरा वो पूरी कहानी बताई जाए और आपको समझाया जाए और इस पर चर्चा किया जाए कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के अंदर भूमिहार लॉबी और राजपूत लॉबी आमने सामने है। रवि रंजन को जो पीटा गया, क्या उसके तह में जो राजपूत जाति है उसके पूर्व विधायक हैं, तो क्या राजपूत और भूमिहार का वो मामला था? एक मुसलमान कार्यकर्ता जो पीटता है जिसको लेकर हेडलाइन चलाया गया कि मुसलमान ने पीटा। हमने सोचा कि जरा एक एक चीज पर चर्चा किया जाए और असल तौर पर जो पूर्व कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह के कार्यकर्ता को राहुल गांधी की बैठक चल रही थी उसी दौरान सदाकत आश्रम में ही क्यों पीट दिया गया। आगे आपको सब कुछ बताएंगे, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा सा कार्यक्रम होता है। सबसे पहले आप यह समझिए कि उस कार्यक्रम के दौरान ऐसा क्यों होता है, यह स्थिति क्यों बनती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो राहुल गांधी है वो जिलाध्यक्ष और अन्य नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। उसी बैठक के दौरान कुछ तू मैं हो जाता है, वहां पर किसी में कहा सुनी हो जाती है। अखिलेश सिंह को यह बात बुरी लगती है और अखिलेश सिंह मीटिंग छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। वो नाराज होकर बाहर निकलते हैं तो उनका एक कार्यकर्ता रवि रंजन, उनके खास आदमियों में से एक बताया जाता है। रवि रंजन भी भूमिहार, वो दोनों वहां से जा रहे थे। इसी दौरान कुछ होता है और पूर्व विधायक टुन्ना और एक और व्यक्ति का नाम लिया जाता है जिसका नाम है असद। ये दोनों चोर चोर चिल्ला करके उसको पीटने लगते हैं। रवि रंजन को बचाने के लिए जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो खुद आते हैं, रवि रंजन को बचाते हैं, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। तब तक उसके वीडियोस, उसके तमाम फोटो सोशल मीडिया के लिए तैयार हो चुके थे। यह सब कुछ सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद हमने इन खबर का एक रिपोर्ट पढ़ा। इन खबर अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र करता है कि मुसलमान ने भूमिहार को राहुल गांधी की बैठक चल रही थी उसी दौरान पीटा। वहां पर जो पूर्व विधायक हैं टुन्ना, उन्होंने रवि रंजन को पीटा। तो इसके बाद दैनिक भास्कर खुद अपनी रिपोर्ट में कहता है कि रवि रंजन इस बात का जिक्र करते हैं कि हम भूमिहार हैं और टुन्ना राजपूत हैं, इसीलिए हमको पीट दिया गया। अब आप कहने का मतलब समझिए कि राजपूत लॉबी और भूमिहार लॉबी आमने सामने है, या फिर यहां पर एक और प्रश्न खड़ा होता है कि अखिलेश सिंह का लॉबी और कांग्रेस पार्टी में अखिलेश सिंह को नापसंद करने वाले लॉबी आमने सामने हैं। बड़ी पुरानी एक और कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, जरा इसको आप गौर से सुनिएगा। जब भारत आजाद हुआ, बिहार को पहला मुख्यमंत्री मिलना था आजाद भारत का, तो उस वक्त पर जो अलग अलग जातीय संगठनें थी, अलग अलग जातियों के नेता थे, वो दोनों आमने सामने थे। भूमिहारों को लग रहा था कि हमारे जाति का मुख्यमंत्री बने, राजपूतों को लग रहा था हमारे जाति का मुख्यमंत्री बने, और कांग्रेस पार्टी ने पहला मुख्यमंत्री बनाया श्री कृष्ण सिन्हा को या श्री कृष्ण सिंह। दोनों नामों से उनको कहा जाता है, लिखा जाता है। वो भूमिहार थे। जो दूसरे नेता थे अनुग्रह नारायण सिंह, वो मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए, वो राजपूत थे। अब जो उस वक्त पर भूमिहार लॉबी और राजपूत लॉबी कांग्रेस पार्टी के अंदर आमने सामने रहा करते थे, अब इस वक्त पर कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जब आए थे सदाकत आश्रम में, तो अंदर खाने खबर यह आ रही है कि अखिलेश सिंह को लगातार जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं वो तमाम फैसले जो लिए जा रहे हैं उसमें अनदेखा कर रहे हैं। अब वहां पर जब राहुल गांधी के साथ मीटिंग हो रही थी तो अखिलेश सिंह बाकायदा थे,
बाकायदा कन्हैया कुमार के यात्रा में जब राहुल गांधी शामिल हुए तो अखिलेश सिंह वहां शामिल नहीं हुए थे। अखिलेश सिंह के बारे में कहा गया कि वो सदाकत आश्रम में तैयारी कर रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे तो उनका कार्यक्रम होगा, वो पटना में डटे थे। लेकिन जब राहुल गांधी आए तो अखिलेश सिंह की वहां पर नाराजगी हो जाती है किसी बात को लेकर, तू मैं होता है कुछ नेताओं में। अखिलेश नाराज होकर निकलते हैं और इसके बाद अखिलेश सिंह के कार्यकर्ता को वहां पर पीटा जाता है, मारा जाता है। पटक कर जो टुन्ना है पूर्व विधायक, वो वहां पर उसको पीटते हैं, रवि रंजन नाम के कार्यकर्ता को। और इसके बाद ये भूमिहार राजपूत और मुसलमान, ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं। रवि रंजन को पीटने के लिए कौन कौन होता है? एक असद जो यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता है, नेता है, यूथ कांग्रेस से वो जुड़ा है असद। अब दूसरा जो नाम है टुन्ना, वो खुद पूर्व विधायक रहे हैं, मतलब वो बड़े चेहरे हैं। बाकी अब आगे देखिए कि बिहार कांग्रेस में क्या कुछ होता है। लेकिन सदाकत आश्रम के अंदर जो सब कुछ हुआ, हमने सोचा कि वो पूरी की पूरी कहानी, कंप्लीट कहानी आपको बताई जाए, जिससे आपको पता चले कि अखिलेश सिंह भी वहां पर थे। वहां पर आखिरकार राहुल गांधी की बैठक चल रही थी, उसी दौरान यह सब कुछ हुआ। और मजबूरन जब यह सब कुछ हुआ तो राहुल गांधी तक इसकी खबर पहुंची। राहुल गांधी 20 मिनट पहले वहां पर अपना बैठक समाप्त कर देते हैं और 20 मिनट पहले बैठक समाप्त करके वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और 20 मिनट पहले ही वो वहां से चले जाते हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी में अब जो आगे क्या होगा ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो अलग अलग लॉबी बनी है अलग अलग नेताओं की, आप उसको भूमिहार लॉबी कहिए, अखिलेश सिंह का लॉबी कहिए, राजपूत लॉबी कहिए, या किसी नेता के नाम से उसका लॉबी कहिए, अखिलेश सिंह को नापसंद करने वाला लॉबी कहिए, ये दोनों आमने सामने हैं। एक बात तो तय है, बाकी सोशल मीडिया पर भूमिहार, राजपूत, मुसलमान, इन तमाम चीजों को लेकर के जो हुआ, जो तमाम चीजें फैली, अब इस पर देखते रहिए कि आगे किसको फायदा और किसको नुकसान होता है। बाकी हमने आपको पूरी कहानी बताई है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कि राहुल गांधी की उपस्थिति में यह सब कुछ हुआ और राहुल गांधी ने सब कुछ जाना भी, इसी कारण उनका मीटिंग 20 मिनट पहले खत्म हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। और दूसरा पॉइंट कि अखिलेश सिंह राहुल गांधी के सामने मीटिंग में थे, वहां पर तू मैं हुआ और वो नाराज होकर चले गए, तो क्या इसका बड़ा संदेश, बड़ा मैसेज आगामी चुनाव में जाएगा? आपकी प्रतिक्रिया जो भी होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, हम उस पर चर्चा करें, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो बनाएं, उस टॉपिक पर चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।